ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 10/4/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। श्री लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से ही इतने श्रेष्ठ बने हैं। प्रश्न है, भक्ति में गोमुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर है, क्योंकि संगम युग पर बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखा हुआ है, तो माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता रहता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गोमुख का यादगार बना हुआ है। तुम गो माताएं हो। कौन है? सभी गो माताएं। तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं, हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते रहते हैं अपने बाप को। उनको परमात्मा कहा जाता। सभी जीव की आत्माएं शिव बाबा को याद करती है। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है। हम किसके पास जाते हैं? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे जाकर के माथा टेकेंगे, जानते नहीं वह कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं ये कब आए थे, कैसे राज्य किया, कुछ भी पता नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदिदेव बैठा है, परंतु जानते नहीं ये कौन है। जगदम्बा के पास जाते हैं, परंतु वो कब आई, उसने आकर के क्या किया, कुछ भी नहीं जानते हैं। सिर्फ माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते, बच्चा दो, यह दो, वह दो, जानते कुछ भी नहीं। गोमुख पर भी जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं। माउंट आबू में हमने देखा है, गोमुख की करीबन 350 तो उसकी पैरियाँ होगी ना, सीढ़ियाँ है। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना। तो बाबा कहते हैं कि पता कुछ भी नहीं वहाँ क्या रखा है। एक पत्थर का गौ का मुख बनाया है। कहते हैं गौ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़े निकलेगा। तीर्थों पर जाते हैं, किसकी भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, कब आए, क्या कर किया। हम क्यों पूछते हैं? बुद्धिहीन होने के कारण पुकारते हैं प्रभु हे बाबा, क्योंकि वह सबका बाप है। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सिजरे का रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ। जो हम सदा ऐसे बने। यह कलयुग तो है ही दुखधाम, सतयुग है सुखधाम, और जहाँ से हम आत्माएं पार्ट बजाने आती है उनको शांतिधाम कहा जाता। आत्मा को यह शरीर रूपी बाजा अथवा ये कर्मेंद्रिया यहाँ ही मिलती है, इस सृष्टि पर ही मिलती है। जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद के शांति सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से नहीं मिल सकता है। चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। परमात्मा एक शिव है। शिव परमात्माय नमः, ब्रह्मा परमात्माय नमः नहीं कहा जाता है। तो यह सब जो मंदिर आदि है, उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते। ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है। फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है, परमात्मा एक ही है। यह पहली अच्छी रीति समझना चाहिए। पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है।
एक ही जो भगवान है, हमारा आत्मा का पिता है, उसको जानना चाहिए। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही स्वर्ग के मालिक, वहाँ तो बेहद का सुख रहता है, सदैव सुख ही सुख है। और यहाँ सभी दुखी है। पति तो दिया है ना, सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था, इसलिए वहाँ पे सुख शांति। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस है। तो बाबा कहते जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाबा सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं के द्वारा। आज बाबा माताओं का बहुत उद्धार कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। जिन्होंने ज्ञान का कलश जिन्हों पर रखा गया है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया। फिर बाबा आकर के पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, मैं परमपिता परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ, आई एम योर फादर। मैं आया हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल से हम अलग हैं? वैसे तो कहा जाएगा 4900। 100 साल तो बाबा भी है ना हमारे साथ। तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हो, आप बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे पास मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। यही एक टाइम होता है हम भगवान को याद करें सही मायने में। यह भारत माता शक्ति अवतार है ना, यह शिव बाबा को अपना बाप मानती है। माताएं क्या करती है? शिव बाबा को अपना बाप मानती है। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। यह हार जीत का खेल है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाबा ही स्वर्ग के लिए पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देते हैं। यह राजयोग है। हठ योगी राजयोग सिखला न सके। अभी तो बच्चों को श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बन गए। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बन गया है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वो भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया, मनमत पर या परमत पर नहीं। पवित्रता के बिगड़ तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है। अब बाबा कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर के समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उन पर चलना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा है, कोई दूसरा दूसरा न कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम शक्तियाँ हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलती है, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है संगम युग पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है। बच्चों का भी कल्याण करना है। बाबा ने कहा अपने बाल बच्चों को भी ज्ञान सुनाओ, लेकर के आओ, उनका भी कल्याण करो, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है। भगवान वास बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाबा को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा सुखधाम में भेज देंगे। बाबा कहते हैं मैं ही आकर सबको शांति धाम सुखधाम में ले जाता हूँ। सतयुग त्रेता में यह भक्ति आदि होती नहीं, वहाँ तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाबा कहते इस रावण पर जीत पहनो।
विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुखधाम से शांतिधाम सुखधाम में चलना चाहते हो तो ये बात समझो। तुम जानते हो सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। एक ही परमात्मा है, एक ही बाप, वही हमारा भगवान है। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी जानते हो। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो जरूर बनना है, कंडीशन तो एक ही है, कोई भी हो, हर एक को पवित्र जरूर बनना है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे, पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है। यह समझने से तो भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छूट सकते हो। 1-2 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए छूट सकते हो। समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है, फिर यह चक्र कैसे फिरता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। ये तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप ही, बाप की श्रीमत पर चलना है, सर्व पर दया तो एक ही बाप करते, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं, जिससे यह सबको पावन बना सकती है। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती है। ये गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर सबको देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 5 वर्ण है। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती, राजा, रानी बन सकते हो। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक को 3 बाप का परिचय दे, दुखधाम से शांतिधाम और सुखधाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। वरदान, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, मतलब विजयी बनने वाले। किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन यह संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं नारी नहीं, पुरुष नहीं नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम। इसे स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। आज का स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता है। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। हम आत्माएं, मनुष्य आत्माओं को पहले कौन से मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय करना है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है।
हम आत्मा बच्चे हैं, परमात्मा बाप, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, अलग अलग है। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत नहीं है, ईश्वर सर्वत्र नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनिया में मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है, अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टरी, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है, भले वहाँ बैरिस्टरी भी अनेक होते हैं। बैरिस्टर, एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा, मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिवा एक परमपिता परमात्मा के और कोई भी नहीं पढ़ा सकते हैं। कोई भी साधु संत चाहे महात्मा हो नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझे कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट है, परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, सिर्फ संगम युग पर ही आते हैं, अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में भगवान सतधर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का विनाश कराते हैं। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, वो द्वापर में आया। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता है, संगम समय पर आता है। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ, वो गुरु कौन है, मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहनी है, ये भी देखना है। और छठी पॉइंट है, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। 7वीं पॉइंट है, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को परमपिता परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बदनसीबी और खुश नसीबी, अब ये 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है, ये तो हम बच्चे जानते हैं। खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, यह समझना भी बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाते हैं, परंतु तकदीर को बिगाड़ना या तकदीर को बनाना, यह सब हमारे कर्मों पर आधार है, यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसे तकदीर बढ़ती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं, फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर वो से ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते हैं, करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तभी उसी समय परमपिता परमात्मा आए गुप्त रूप से अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। तो ये थी हमारे प्यारे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बन सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।